राधे राधे दोस्तों, मैं शिल्पा हरिवंशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल हरिवंशी में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्षत्रिय धर्म की कर्तव्य पालन की शिक्षा देनी शुरू की थी। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को क्षत्रिय धर्म कर्तव्य पालन की क्या शिक्षा देते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हे पृथानंदन, वे क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त हुआ है। अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति की निंदा करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होती है तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। अगर इस युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और अगर तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इसलिए हे पार्थ, तू युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। श्लोक 38 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख का ध्यान ना देकर अपना कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा दी है। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हर मनुष्य पर लागू होती है। हमें भी अपने जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अच्छी हो या बुरी हो, उससे घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और हमारी जय होगी कि पराजय होगी, मुझे उसमें फायदा है या नुकसान होगा, इसके बाद क्या रिजल्ट आएगा, इससे मेरा परिवार टूट जाएगा या रहेगा, सुख दुख, इसके बारे में बिना सोचे अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए और यही हर मनुष्य का धर्म है। यह समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक 31 से 37 कर्म की बात कही है, कर्म का वर्णन किया है और अब 39 से 53 श्लोक तक वो कर्म योग का वर्णन करने वाले हैं, जिसे हम देखेंगे आगे के वीडियोस में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। अगर आपको गीता जी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों के सही उत्तर दे सकूं। तो मिलती हूँ अगले एपिसोड में नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिवंश।